अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बने अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, फिर इतनी बड़ी राजनीतिक कवायद की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? क्या सब कुछ सामान्य है या फिर सत्ता के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी आहट अब मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है? इस पूरी तस्वीर में एक और चेहरा बेहद महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार। भले ही अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का प्रभाव आज भी बेहद मजबूत माना जाता है। उनका इस बैठक में मौजूद रहना सिर्फ औपचारिकता नहीं माना जा रहा, यह संदेश भी है कि नेतृत्व में बदलाव के बावजूद एनडीए पूरी तरह एकजुट है। तो क्या यह बैठक सिर्फ सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए है या फिर इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक मिशन छिपा है? क्या सम्राट चौधरी अपने नेतृत्व को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या गठबंधन के भीतर उठ रही छोटी छोटी आवाजों को समय रहते शांत करने की तैयारी है? राजनीति में हर चाल दिखाई नहीं देती, कुछ चालें सिर्फ महसूस होती हैं। शतरंज के खेल में जब राजा अचानक अपने सभी मोहरों को एक जगह बुला ले तो समझ लीजिए कि मुकाबला सिर्फ एक चाल की नहीं है बल्कि पूरी बाजी का होने वाला है। बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री बनने के महज 3 महीने बाद ही सम्राट चौधरी ने एनडीए के 5 सहयोगी दलों की सबसे बड़ी बैठक बुला ली है। इस बैठक में नीतीश कुमार भी होंगे, सभी जिलाध्यक्ष भी होंगे और सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे भी एक ही कमरे में मौजूद रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या मुख्यमंत्री तक गठबंधन के भीतर से कोई ऐसा फीडबैक पहुंचा है जिसने उन्हें अलर्ट कर दिया है? क्या एनडीए के अंदर कहीं कोई ऐसी दरार है जिसे वक्त रहते भरने की कोशिश हो रही है, या फिर यह सिर्फ समीक्षा बैठक नहीं बल्कि विरोध के सुरों को शांत करने, संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करने और पूरी सेना की परेड लेने की रणनीति है? आखिर सम्राट चौधरी किस चाल की तैयारी कर रहे हैं? क्या ये राजनीतिक शतरंज में राजा की रक्षात्मक चाल है या फिर विपक्ष को चेक देने से पहले अपने मोहरों की नई पोजीशनिंग? तो सवाल बड़ा दिलचस्प है। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसी हलचल शुरू हुई है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष तक हर किसी की दिलचस्पी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 10 जुलाई को एनडीए के सभी 5 घटक दलों की बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सिर्फ मंत्री या बड़े नेता ही नहीं होंगे बल्कि भाजपा, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी जिलाध्यक्ष भी शामिल होंगे। सबसे खास बात यह है कि इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बने अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, फिर इतनी बड़ी राजनीतिक कवायद की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? क्या सब कुछ सामान्य है या फिर सत्ता के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी आहट अब मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है? आज इसी सवाल की परतें खोलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी इतनी बड़ी बैठकों की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ी बैठकें तब होती हैं जब नेतृत्व को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ढीला पड़ रहा है। सम्राट चौधरी की यह बैठक भी कई सवाल छोड़ रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ सरकार के कामकाज की समीक्षा नहीं होगी बल्कि जिलाध्यक्षों से सीधे सीधे फीडबैक लिया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री खुद ये जानना चाहते हैं कि जमीन पर सरकार की छवि क्या है, सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या एनडीए के कार्यकर्ता और सहयोगी दल पूरी ताकत से सरकार के साथ
खरे हैं या नहीं। याद रखिए, राजनीति में जिला अध्यक्ष सिर्फ संगठन का पदाधिकारी नहीं होता, वो सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत कड़ी होता है। उसे पता होता है कि गांव में क्या चर्चा है, कार्यकर्ताओं में क्या नाराजगी है और जनता किस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रही है। यही वजह है कि सम्राट चौधरी सीधे उन्हीं से बात करना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह सिर्फ समीक्षा बैठक नहीं है, यह नेतृत्व स्थापित करने की कवायद भी है। सम्राट चौधरी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सरकार चलाना नहीं बल्कि पूरे एनडीए गठबंधन को एक सूत्र में बांधकर रखना भी है। और यह काम आसान नहीं होता, क्योंकि 5 अलग अलग दल, 5 अलग अलग राजनीतिक संस्कृतियां और हजारों स्थानीय नेता, इन सबको साथ लेकर चलना किसी परीक्षा से कम नहीं है। अब बात करते हैं, क्या वास्तव में सरकार के खिलाफ गठबंधन के भीतर से आवाजें उठ रही हैं? फिलहाल सार्वजनिक तौर पर ऐसा कोई बड़ा विवाद सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीति में हर असहमति कैमरे के सामने नहीं आती। कई बार कार्यकर्ताओं की नाराजगी, स्थानीय नेताओं की खींचतान और संगठन के भीतर की बेचैनी धीरे धीरे चुनावी प्रदर्शन पर असर डालती हैं। संभव है मुख्यमंत्री इन्हीं संकेतों को समय रहते समझ लेना चाहते हों, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बैठक के राजनीतिक मायने इससे कहीं ज़्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होने वाला है। 30 जुलाई को मतदान है और इस चुनाव को लेकर एनडीए के सामने सिर्फ महागठबंधन की चुनौती नहीं है, इस बार मैदान में प्रशांत किशोर भी उतरने जा रहे हैं। जनसुराज पार्टी पहली बार राजधानी की बांकीपुर सीट पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में एनडीए किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। अगर गठबंधन के भीतर कहीं भी मतभेद या ढिलाई रही तो विपक्ष उसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। अब एक और सवाल, क्या मुख्यमंत्री को गठबंधन के भीतर से कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिन्होंने उन्होंने ये बैठक बुलाने पर मजबूर कर दिया? सरकार बनने के बाद अक्सर सहयोगी दलों के बीच मंत्रालय, क्षेत्रीय संतुलन, संगठन और स्थानीय राजनीति को लेकर छोटी छोटी नाराजगियां सामने आती रहती हैं। ये नाराजगियां सार्वजनिक मंचों पर नहीं दिखती, लेकिन चुनाव आते ही असर जरूर दिखाती है। संभव है सम्राट चौधरी को इन छोटी दरारों को बड़ी खाई बनने से पहले ही भर देना चाहते हों। यही कारण है कि वे सीधे सभी जिलाध्यक्षों से संवाद करेंगे, बिना किसी मध्यस्थ के। इस पूरी तस्वीर में एक और चेहरा बेहद महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार। भले ही अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का प्रभाव आज भी बेहद मजबूत माना जाता है। उनका इस बैठक में मौजूद रहना सिर्फ औपचारिकता नहीं माना जा रहा, यह संदेश भी है कि नेतृत्व में बदलाव के बावजूद एनडीए पूरी तरह एकजुट है और सरकार के भीतर किसी तरह का टकराव नहीं है। राजनीति में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं और नीतीश कुमार की मौजूदगी भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकती है। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी साफ कहा है कि मुख्यमंत्री जिलाध्यक्षों से सीधे फीडबैक लेंगे। अगर कहीं कोई कमी है तो उसे दूर किया जाएगा, आपसी समन्वय मजबूत किया जाएगा। यानी सरकार अब सिर्फ रिपोर्टों पर भरोसा नहीं करना चाहती, बल्कि सीधे संगठन से बात करना चाहती है। यही राजनीतिक प्रबंधन की सबसे अहम रणनीति मानी जाती है। अब जरा दूसरी तरफ भी नजर डालिए। अगर ये बैठक सफल रहती है तो सम्राट चौधरी का नेतृत्व और मजबूत होकर सामने आएगा। उन्हें यह संदेश देने का मौका मिलेगा कि अब सरकार सिर्फ फैसले नहीं ले रही, बल्कि संगठन के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर बैठक के बाद भी अंदरूनी असंतोष की खबरें आती रहीं तो विपक्ष को हमला करने का नया मौका मिल जाएगा।
तो क्या यह बैठक सिर्फ सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए है या फिर इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक मिशन छिपा है? क्या सम्राट चौधरी अपने नेतृत्व को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या गठबंधन के भीतर उठ रही छोटी छोटी आवाजों को समय रहते शांत करने की तैयारी है? या फिर ये सब आने वाले विधानसभा चुनाव की शुरुआती बिसात है? इन सवालों के जवाब शायद 10 जुलाई की बैठक के बाद धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है, ये बैठक सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है। फिलहाल सबकी नजरें मुख्यमंत्री आवास में होने वाली उस बैठक पर टिकी है जहां एक ही छत के नीचे एनडीए के 5 दल बैठेंगे। नीतीश कुमार मौजूद होंगे, सम्राट चौधरी जिलाध्यक्षों से सीधे संवाद करेंगे और शायद वही तय होगा कि आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या यह शक्ति प्रदर्शन होगा? क्या यह संगठन की सर्जरी होगी या फिर चुनावी रणभेरी की शुरुआत? इसका जवाब वक्त देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे बिहार की राजनीति की एक नई और बड़ी कहानी के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।